हेलो फ्रेंड, आप देख रहे हैं गीता रानी फैमिली ब्लॉग्स। चलिए आज फिर मैं लेके आ गई हूँ एक से बढ़कर एक नई टिप्स। जो आपको मेरी टिप्स अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। देखिए, ठंडी का मौसम होता है, बच्चों को अमरूद खाना बहुत ज़्यादा पसंद होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, बच्चों को खांसी आई रहती है। तो हमें क्या करना है, इस तरह से जो होता है अमरूद, तो हम उसको इस तरह से गैस पर भून लेंगे। देखिए, भूनने के बाद और हम इस तरह से बच्चों को देते हैं तो खांसी में बहुत जल्दी से राहत भी मिलती है। और ठंडी के मौसम में अमरूद आते हैं, लेकिन बच्चे खांसी की वजह से खा नहीं पाते हैं। तो आप इस तरह से भून के देंगे तो उनको खांसी में भी राहत मिलेगी और वो खा भी पाएंगे। क्योंकि ठंडी के मौसम में अमरूद खाना का मज़ा ही कुछ अलग होता है। क्योंकि ठंडी में ही बच्चे अमरूद खाना पसंद करते हैं, क्योंकि ठंडी के मौसम में ज़्यादा अमरूद चलते हैं। तो आप इस तरह से अमरूद भून के देंगे तो उन्हें खांसी में बहुत जल्दी से राहत भी मिलेगी। तो हम इस तरह से उनको छील के देंगे। देखिए, जो हमने इसको भूना है, हम इसको इस तरह से छील देंगे। देखिए, अब तब हम अपने बच्चों को देंगे। देखिए, इस तरह से हमने इसको पूरा को छील देते हैं। छीलने के बाद देखिए, और जो वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए, इस तरह से मैंने छील दिया है। छीलने के बाद आप इस तरह से कट करेंगे। कट करने के बाद आप बच्चों को इस तरह से गरम गरम खाने के लिए देंगे तो बहुत जल्दी से इसको गरम गरम ही खाना है। क्योंकि ठंडा करके नहीं, गरम गरम ही खाना, तभी आपको खांसी में बहुत जल्दी से आराम भी मिलेगा। तो इस तरह से आप इसको गरम गरम बच्चों को छील के दे सकते हैं। देखिए, और फिर इसके बाद थोड़ी सी आप इसमें नमक डालें। नमक डाल के देंगे तो बहुत जल्दी से राहत मिलेगी खांसी में। इस तरह से आप खा सकते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। इस तरह से रिमोट को लेके देख, कभी कभी क्या होता है, हम इस तरह से रिमोट इसके सेल ख़राब हो जाते तो निकालते, वो निकलता ही नहीं है। तो हमें क्या करना है, इस तरह से पिन लेनी है। और देखिए, आप इस तरह से थोड़े से ऐसे आगू करें और एकदम आसानी से ये निकल जाते हैं। देखिए, इस तरह से आप इसको निकाल पाओगे। देखिए, है ना बढ़िया सी टिप्स। अगली टिप्स देख लेते हैं। देखिए, सर्दी के मौसम में मूंगफली सभी बच्चे खाते हैं। देखिए, इस तरह से जब खाते हैं तो वो खुलती नहीं है, खोलने में बड़ी हेडेक रहती है, बड़ी दिक्कत होती है। तो हमें क्या करना है, इस तरह से नेल कटर जो होता है वो लेना है। देखिए, इस तरह से दबाना है, बहुत आसानी से ये फिर खुल जाएंगे। देखिए, वो इस तरह से दबाने से बहुत जल्दी से खुल जाती है। और देखिए, इस तरह से कभी कभी क्या होता है, बच्चे खुद ही छील कर खाना पसंद करते हैं और सभी को अपने से छील कर खाते हैं, तभी अच्छे लगते हैं। तो क्या करा है, आप देखिए, इस तरह से बच्चों को इसके नेल कटर की मदद से ऐसे दबा दबा के दे दें और फिर वो आसानी से बच्चे अपने से ही खोल पाएंगे और खा पाएंगे। क्योंकि जो अपने से छील कर खाने में मज़ा आता है वो दूसरों के हाथों से नहीं आता है। तो इस तरह से आप उनको दबा दबा के दे दें, फिर वे अपना आप ही इसको छील छील कर खा लेंगे। देखिए, है ना बढ़िया सी। क्योंकि बच्चों से ये छिलती ही नहीं है इस तरह से, क्योंकि टाइट होते हैं तो बच्चों में कुछ छीलने में दिक्कत होती है। तो मैं तो अपने बच्चे को, क्योंकि मेरे बच्चे छोटे हैं, तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ, इस तरह से दबा कर दे देती हूँ। और बच्चे फिर टेंशन फ्री वे अपना आप ही खाते रहते हैं। और जब बच्चे खाएं तो उनसे बताएं कि ये जो इसके ऊपर का होता है ना, तो ये ना खाए, छिल के उसको हटा दें। क्योंकि ये नुकसान करता है। जैसे खांसी आ रही तो और ज़्यादा खांसी आने लगती है, और आप इसको हटा कर खाएंगे तो खांसी में राहत मिलेगी। अगली देख लेते। देखिए, मैंने बोतल ली है, दोनों को इधर से दोनों साइड से कट कर ली है। देखिए, इस तरह से आपको कट करनी है। देखिए, फिर हम लेंगे साग, इसको मैं साफ़ कर लेती हूँ। देखिए, इस तरह से मैंने साफ़ कर लिया है। फिर हमें डालेंगे बोतल के अंदर। देखिए, इस तरह से आपको इसके अंदर डालना है। और जैसे कभी कभी जो होते हैं ना, जो शुरू शुरू में साग काटते हैं, तो उनसे साग काटने में उन्हें बहुत दिक्कत होती है। तो साग काटते हैं तो वो हाथ वूथ कटने का डर होता है। तो आप इस तरह से काटेंगे ना, तो इससे इजी तरीके से साग भी कट पाएगा। देखिए, और एकदम बारीक बारीक कटेगा, जैसे कि काटते हैं ना, जैसे मशीन से काटते हैं, जो बाज़ार वाली मशीन होती है, इस तरह से आसानी से काट पाओगे। देखिए, जितना आपकी मर्ज़ी है उतना ही बारीक काट सकते हैं इस तरह से। और इजी तरीके से, ना आपका हाथ कटेगा ना कुछ, थोड़ा थोड़ा आप आगे को सरकाते जाए, इस तरह से काटते जाएं। देखिए, है ना, और ये ऐसे आसानी से कट जाता है। इस तरह से आप
ईजी तरीके से काट पाओगे। क्योंकि जो शुरू शुरू में साग काटते हैं ना, तो उन्हें तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो हम इस तरह से काटेंगे ना, तो ना हमारे हाथ कटेंगे ना कुछ। और कितना ही बारीक हो उतनी ही बारीक हम इसको हाथ से नीचे से दबा दें इसको, और अच्छे से ये दबा के काटेंगे तो देखिए इस तरह से अच्छे से कट जाएगा। देखिए इस तरह से हम काट लेंगे पूरे को दबाते हुए। और जो वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। इस तरह से आप कर सकते हैं। देखिए है ना बढ़िया से टिप्स। देखिए कितना बारीक बारीक कट कर तैयार हो गया है। इस तरह से आप काट सकते हैं, है ना। इस तरह से देखिए हमने सारा साग इस तरह से ही काट लिया है। आप देख सकते हैं कितना अच्छे से कट कर तैयार हो गया है, कितना बढ़िया कटा है। अगली टिप्स देख लेते हैं। अगली टिप्स देखिए, जैसे बच्चे जाते हैं स्कूल वगैरह जाते हैं या कुछ भी, कभी कभी देखिए धूप, अब ठंडी का मौसम हो रहेगा तो कई कई दिन तक धूप नहीं निकलती है। तो हमें क्या करना है, इस तरह से पाउडर डालना है और फिर आप ब्रश लेंगे देखिए, और इस तरह से इसे रफ़ कर देंगे। इससे क्या होगा, जितनी भी गंदगी होगी ना तो वो सारी रिमूव हो जाएगी। आप इस तरह से क्लीन कर सकते हैं और इसमें अच्छे से खुशबू भी आने लगेगी। और जब धूप निकले आप इसको धुल सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल जैसे मौसम धूप नहीं निकलती तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं।